और वही पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म हो गई है। आपको बता दें ईडी आलमगीर को आज पीएमएलए कोर्ट के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। 14 दिनों से ईडी की हिरासत में है फिलहाल आलमगीर आलम। 3 बार ईडी को मिल चुकी है आलमगीर की रिमांड। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी हैं ओएसडी संजीव और नौकन जहांगीर भी फिलहाल ईडी की हिरासत में ही है। ये बड़ी अपडेट हम दिखा रहे हैं जहां आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म हो गई है। आपको बता दें टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आरोपी हैं आलमगीर आलम और साथ ही ओएसडी संजीव और नौकर जहांगीर भी ईडी की हिरासत में ही है। फिलहाल आपको बता दें कि 14 दिन हो चुके हैं आलमगीर आलम को हिरासत में लिए हुए और ईडी के अधिकारियों के कई सवालों का सामना भी उन्हें अभी तक करना पड़ा है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि आज खत्म हो गई है, 3 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी। आज पीएमएलए के विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। क्या कुछ तस्वीरें आज निकलकर सामने आ सकती, क्या फिर से रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी आलमगीर आलम की? बिल्कुल साक्षी, देखिए झारखंड के मंत्रियों पर, खासकर झारखंड के आईएएस अधिकारियों पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मंत्री आलमगीर आलम की बात करें तो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम और टेंडर घोटाला मामला से संबंधित उन्हें ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां पर 10 दिनों की रिमांड अवधि मांगी गई थी। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने, या कह सकते हैं ईडी के अधिकारियों को न्यायालय ने 6 दिनों की रिमांड अवधि की स्वीकृति दी थी। ऐसे में 6 दिनों की रिमांड अवधि पूरी करने के बाद आलमगीर आलम को ईडी के अधिकारियों ने सशरीर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और फिर से वहां से रिमांड अवधि को बढ़ाने की डिमांड की, जहां से 3 दिनों की रिमांड अवधि की स्वीकृति मिली। आज रिमांड अवधि का आखिरी दिन है और आज फिर से ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश करेगी और टेंडर घोटाला से संबंधित तमाम दस्तावेजों को वहां प्रस्तुत करेगी। और साक्षी, हो सकता है कि आज फिर से पीएमएलए कोर्ट में ईडी के अधिकारी उन्हें पेश करते हुए रिमांड अवधि की डेट को आगे बढ़ाने की मांग करेगी। अब देखना होगा कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से, न्यायालय की ओर से रिमांड की अवधि कितनी बढ़ाई जाती है और इन कागजातों पर, इन दस्तावेजों पर न्यायालय की ओर से क्या कुछ आगे संकेत मिलते हैं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं उनके ओएसडी जो है संजीव लाल और जहांगीर आलम, जो उनके कर्मचारी हैं, ये तमाम लोग अभी ईडी के गिरफ्त में हैं और पिछले करीब 14 दिनों से इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें आलमगीर आलम की अगर बात करें तो पिछले 12 मई को ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा था टेंडर घोटाला से संबंधित और उन्हें 14 तारीख को ईडी के दफ्तर में, यानी क्षेत्रीय जो कार्यालय है ईडी का, वहां सशरीर पेश होने के लिए तलब किया था। ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम 14 तारीख को ईडी के दफ्तर पेश हुए, जहां दिन भर उनसे पूछताछ हुई, करीब 8 से 9 घंटे तक पूछताछ हुई और फिर 15 तारीख को उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया, जहां पर 6 से 7 घंटे के भीतर ही पूछताछ के दरमियान उनके परिवार को एक नोटिस दे दिया गया था कि अब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है, ऐसे में अब हमें उन्हें गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद से ईडी के अधिकारियों के शिकस्त में है आलमगीर आलम और आज उनके रिमांड अवधि का आखिरी दिन है। आज अधिकारी जो है पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश करेंगे। साक्षी, मोइजुद्दीन, अगर हम बात करें तो झारखंड में फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है वो पूरी तरह से उथल पुथल है। आज रांची में 2 जगहों पे ईडी ने छापेमारी भी की है। पिस्का मोड़ पे आज छापेमारी की गई है, वहां पे एक ठेकेदार के घर पे छापेमारी की गई, तो वहां से भी कई सारे कागजात की बातें सामने निकल कर आ रही है। तो हमने देखा कि जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई है उसके बाद से आलमगीर आलम के पास से, के पीएस के पास से इतने सारे पैसे बरामद करना, उसके बाद से हमने कल देखा कि एक और जगह पे छापेमारी की गई और आज ही रांची में जहां पे आप मौजूद है वहां पे भी 2 जगहों पे छापेमारी की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ईडी जो है वो एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रही है। मोइजुद्दीन, बिल्कुल साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दरमियान झारखंड में इन तमाम अधिकारियों को एक के बाद एक शिकस्त में लिया जा रहा है, ईडी के जो कार्रवाई और दबिश देखी जा रही है ये ज्यादा झारखंड में सक्रिय नजर आ रही है। बीते दिन की अगर हम बात कर ले तो रांची के पिस्का मोड़, रातू रोड के पिस्का मोड़ में भी छापेमारी की गई। दूसरी तरफ पोकर में भी एक तेल मिल गली है, वहां भी छापेमारी की गई। वहां एक ठाकुर जी का नाम सामने आ रहा है। अब ये ठाकुर जी कौन है ये देखने वाली बात होगी और आगे क्या कुछ हो सकता है
ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में जिस तरह से ईडी की दबिश बार बार एक के बाद एक बनती जा रही है, लोग गिरफ्त में आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं झारखंड में, पूरे झारखंड राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय, खास करके जो केंद्रीय जांच एजेंसी उसके क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कहीं ना कहीं शिकस्त में लिया जा रहा है और ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है और जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इन तमाम लोगों को जो गिरफ्त में है, इनसे संबंधित कागजातों को अभी खंगाला जा रहा है, तमाम मामलों की छानबीन की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर लोकतंत्र चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो झारखंड राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बातें कही गई थी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें या फिर बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जो स्टार प्रचारक है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनका कहना भी था कि जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे 4 तारीख के बाद, उसके बाद ईडी की जो कार्रवाई है वो और तेज कर दी जाएगी और जितने भी भ्रष्टाचारी है उन्हें चुन चुन कर निकाला जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल अभी इस दौरान जो वर्तमान में इनके द्वारा कार्रवाई हो रही है ईडी के अधिकारियों द्वारा, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अगर ये बात करें कि झारखंड में जिस तरह से एक के बाद एक अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारियों की बातें सामने आ रही है, नोट के पहाड़ सामने आ रहे हैं, बंडल के बंडल पैसे निकल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाता है और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि झारखंड में इस तरह से जो भ्रष्टाचारियों का एक लंबी फहरिस्त जारी हो रहा है, ये अपने आप में झारखंड के लिए एक शर्म की बात है। साक्षी, मोइजुद्दीन, आपसे एक आखिरी चीज मैं जानना चाहूंगी कि देखिए 14 दिनों से ज्यादा जो है वो ईडी की हिरासत में आलमगीर आलम है। सबसे पहले आलमगीर आलम का ये बयान सामने आता है कि ईडी के अधिकारी जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद से हमने देखा कि जो नौकर जहांगीर, उन्होंने ये बात कबूल की, उन्होंने ये बात मानी कि हाँ वो मंत्री जी के कहने पर ही पैसे लेते थे। उसके बाद से डायरी का जिक्र सामने आया जिसमें एम फॉर मिनिस्टर से कहीं ना कहीं आलमगीर आलम का जो नाम था वो मेंशन था। उसके बाद से IAS मनीष रंजन को दूसरे समन के बाद से बुलाया जाता है। उनका जो रिएक्शन आता है वो ऐसा रिएक्शन दिखाते जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो तमाम जो तस्वीरें ये हमारे सामने देखने को आई, हमें जो तस्वीरें देखने की मिली और जिस तरह से ईडी ने बार बार रिमांड अवधि बढ़ाने की बात कही, पहले ये सामने आया था कि 20 सवाल पूछे जाएंगे आलमगीर आलम से। उसके बाद जो सवाल की फहरिस्त थी वो बढ़ती चली गई। तो क्या कुछ जानकारियां ज्यादा निकल कर आ रही है, एक के बाद दर पर दर जो चीजें हैं वो खुलती जा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं ईडी जो है वो रिमांड अवधि बढ़ाने की बात कर रहा है? मोइजुद्दीन, साक्षी, आपको बता दें कि ईडी जो है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, वो छोटी मोटी संस्थान नहीं है बल्कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और उन्हें पता है कि हम कैसे पूछताछ करेंगे, किस तरह से पूछताछ करेंगे, रिमांड अवधि बढ़ाने की जरूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी, इन तमाम चीजों को लेकर के वो कह सकते हैं कि अपने छानबीन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन ईडी के अधिकारियों को पता है, ईडी के संस्थान को पता है कि अगर हम पूछताछ आगे करेंगे तो झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचारियों की जो लंबी फहरिस्त है वो एक के बाद एक सामने आएगी और यही वजह है कि झारखंड में इस तरह से लगातार ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। खास करके मंत्री आलमगीर आलम की अगर बात कर लें तो आलमगीर आलम से जब पहली बार पूछताछ की गई तो उनसे 20 सवालों के लिस्ट उनके सामने दिए गए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ईडी के अधिकारी हमसे जो सवाल करेंगे हम उनका निष्पक्ष जवाब देंगे और जाहिर सी बात है हम ईडी के अधिकारियों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन पहली बार जब ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की, आलमगीर आलम क्षेत्रीय कार्यालय से बाहर आते हैं और मीडिया से वो मुखातिब होते हुए कहते हैं कि हम ईडी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी सवाल जवाब वो कर रहे हैं उन सवालों के हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो हैं वो आलमगीर आलम के सवालों से संतुष्ट नहीं हुए होंगे। यही वजह है कि उन्हें दूसरे दिन तमाम बार बार अगर असंतुष्टि होती चली जाए तो कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल तो कहीं ना कहीं सवाल उठ सकता है कि आखिर एक के बाद एक जिस तरह से सवाल जवाब के सिलसिले आगे बढ़ रहे हैं, इससे और भी लंबी फहरिस्त सामने आ सकती है। और फिलहाल जिस तरह से झारखंड में अधिकारियों की जो लिस्ट सामने आ रही है, टीवी 45 ने भी पहले ही अपडेट किया था जिस समय आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही थी। टीवी 45 ने भी कहा था कि आलमगीर आलम से पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों के 3 से 4 लोगों को नाम मिले हैं, जो कि उनसे एक डायरी मिली है। उस डायरी में, उन लिस्ट में 3 से 4 लोगों के नाम है और ईडी अब आगे का शिकंजा इन पर कसेगी। ऐसे में एक के बाद अधिकारियों के नाम सामने आना कहीं न कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि झारखंड में और भी भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट है जिन्हें खंगालने की आवश्यकता है। साक्षी,
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पर बने रहिएगा। तो ये बड़ी खबर आज हम आपको दिखा रहे थे, जहां आज आपको बता दें कि आलमगीर आलम को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें 14 दिनों से ईडी के फिलहाल हिरासत में ही है आलमगीर आलम, और 3 बार ईडी को मिल चुकी है आलमगीर की रिमांड अवधि। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आरोपी हैं, और साथ ही आपको बता दें कि ओएसडी संजीव और नौकन जहांगीर भी फिलहाल हिरासत में है।